अगर गाइस पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं हम बायोकॉट करेंगे T20 वर्ल्ड कप, वैसा तो ये गाइस करने वाले नहीं है। ये इतने दोगले हैं कि इन्होंने बांग्लादेश को भी धक्का दे दिया और अब खुद बच के कह देंगे कि हम खेलने वाले हैं। बट अगर 1% अपन मान भी ले कि ये लोग बायोकॉट करेंगे तो इनके साथ इतना बुरा होने वाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो इनका कोई भी इंटरनेशनल टीम के साथ कोई सीरीज नहीं होगी। मतलब ये भले ही अपनी PSL भी खेलो, वैसे वो भी नहीं खेल पाएंगे ये, क्योंकि फॉरेनर प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं करेंगे। और अगर कोई फॉरेनर प्लेयर आएगा तो भाई उसको उसकी इंटरनेशनल टीम में जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद इनके पास PSL नहीं होगा, क्योंकि जब फॉरेनर प्लेयर नहीं आएंगे तो PSL का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो PSL नहीं होगा। दूसरा बात, एशिया कप में भी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब एशिया कप का जो अपने अभी जो इन्होंने ड्रामा किया था ट्रॉफी वाला, तो उसमें भी इनका फिर कोई रोल नहीं रहेगा। भले ही मोहसिन नकवी एशिया के वो क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहो, उनका उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और अगर ये चाहते हैं कि हम बायोकॉट करें T20 वर्ल्ड कप, तो इनके साथ इतना बुरा होगा कि युगांडा भी आ जाएगी और इनको भी बाहर कर देगी ICC, जैसे बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को लिया है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो इतना बांग्लादेश बांग्लादेश कर रहे हैं, तो इनके साथ बांग्लादेश वालों ने क्या क्या किया है आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले 2009 में जब श्रीलंका टीम के ऊपर लाहौर में अटैक हुआ तो पाकिस्तान से क्रिकेट एकदम से खत्म हो गया था। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होता ही नहीं था। तो PCB का जो चेयरमैन था उस वक्त वो बांग्लादेश क्रिकेट के पास गया और उन्होंने बोला कि आप और हम एक इंटरनेशनल लेवल पे सीरीज करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ जाए। तो अक्टूबर या सितंबर के टाइम की ये बात है। तो बांग्लादेश ने इनको कहा कि भाई हाँ अपन सीरीज करेंगे। अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर भी निकल गया, 20 या 21 तारीख की कुछ बात है। तो वहां के जो चेयरमैन थे उन्होंने भाई जैसे बांग्लादेश वालों से कांटेक्ट किया कि भाई अपना जनवरी में बात हो रखी थी कि भाई अपनी सीरीज होगी, तो अब आप हमें बताओ कि भाई क्या है या क्या नहीं है, ताकि हम उसकी तैयारी करें। तो बांग्लादेश ने कहा नो डाउट सीरीज होगी। बट जैसे भाई जनवरी का टूर था, जस्ट उससे पहले बांग्लादेश ने डिनाई कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। तो एक तो इनके साथ ये बुरी चीज की। फिर 2014 के अंदर BCCI ने एक प्लान लॉन्च किया कि बिग थ्री कौन थे, एक इंग्लैंड था, एक ऑस्ट्रेलिया था और एक BCCI था, मतलब इंडियन क्रिकेट। उनका यह था कि भाई ये जो तीनों जो बोर्ड है क्रिकेट के, ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उनकी क्रिकेट अच्छी होती है, मतलब कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। तो इसके भी खिलाफ जब पाकिस्तान खड़ा हुआ तब भी बांग्लादेश वालों ने इनका सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो उसमें जैसे इंडिया दुबई में खेल रहा था, तो एक हाइब्रिड मॉडल का था कि भाई इंडिया के मैच दुबई में होंगे और बाकी सबके पाकिस्तान में होंगे। तो जब इन सब चीजों की ICC से मीटिंग हुई, PCB की और ICC की, तब भी इंटरनली बांग्लादेश वाले हाइब्रिड मॉडल को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जोकर्स पाकिस्तान ये बांग्लादेश के चक्कर में अपना बोर्ड क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जब जो मैंने आपको चीजें बताई कि भाई कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं होगी, एशिया कप में इनका कोई रोल नहीं होगा, T20 वर्ल्ड कप में इनका कोई रोल नहीं होगा, तो ये लोग जब इन सब चीजों से बाहर हो जाएंगे तो सबसे बड़ा घाटा किसको होगा? सबसे पहले तो PCB को होगा। ICC को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, BCCI को कोई फर्क नहीं पड़ता। BCCI के पास सबसे ज्यादा स्पॉन्सर है, सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स BCCI के पास है। जो भी ICC को रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% रेवेन्यू इंडिया की तरफ से जाता है। तो आप ये दिमाग से कचरा निकाल दो मोहसिन नकवी साहब कि भाई हम अगर T20 वर्ल्ड कप से भाई बाहर हो जाएंगे या बायोकॉट कर देंगे तो ICC को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। युगांडा तैयार है खेलने के लिए, जैसे बांग्लादेश वाले कर रहे थे, उचक रहे थे कि भाई जैसे हम निकल जाएंगे तो क्या भाई तूफान आ जाएगा, स्कॉटलैंड आ गई, वैसे आप निकलोगे तो युगांडा वाले आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो के बाद आपका क्या थॉट है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस चैनल को।